नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंकिता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। पटना में अग्निपथ स्कीम के विरोध में फिर उपद्रवियों ने किया हंगामा। तारेगना स्टेशन पर उग्र भीड़ ने जीआरपी की गाड़ियों में तोड़फोड़ की और गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए और रेलवे स्टेशन में स्टेशन मास्टर को रूम में बंधक बना लिया। जहानाबाद में भी अग्निपथ स्कीम के विरोध में बिहार बंद के दौरान एक बार फिर हिंसक हुई भीड़। प्रदर्शनकारियों ने ट्रक और एक बस में आग लगा दी। पुलिस स्टेशन के पास उग्र भीड़ ने पथराव किया। घटना की सूचना मिलते ही एसपी दीपक रंजन और डीएम रिची पांडे घटनास्थल पर पहुंच गए। यूपी के जौनपुर में अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने जमकर हंगामा किया। बदलापुर और सिकरा थाना क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन के दौरान कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई और बस को भी आग के हवाले कर दिया गया। हालात पर काबू पाने के लिए सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने हंगामा कर उपद्रव काटा। उपद्रवियों को खदेड़ दिया गया। राजस्थान के अलवर में अग्निपथ योजना के खिलाफ उपद्रवियों ने जमकर हंगामा किया। जयपुर हाईवे पर प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी की और सरकारी बसों में तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया। मौके पर तैनात पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को रोकने के लिए लाठीचार्ज कर दिया और इस दौरान लोगों की भीड़ भागती हुई दिखाई दी। अग्निपथ योजना के विरोध में जारी बवाल पर यूपी पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस ने 9 जिलों में 15 एफआईआर दर्ज की है। पुलिस ने अभी तक 260 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उधर विरोध प्रदर्शन के दौरान हंगामा और तोड़फोड़ करने वालों में सबसे ज्यादा गिरफ्तारी बलिया जिले में हुई है। बलिया पुलिस ने अब तक 100 लोगों को गिरफ्तार किया है। अग्निपथ योजना पर मचे हंगामे के बीच अग्निवीरों पर गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया। अग्निवीरों के लिए असम राइफल्स भर्ती में 10% सीटें आरक्षित रहेंगी और इसके साथ ही अग्निवीरों को आयु सीमा में भी 3 साल की छूट मिलेगी। पहले बैच में सरकार 5 साल की छूट देगी। अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद ये अहम फैसला लिया गया। असम में लगातार हो रही बारिश के बाद बाढ़ ने तबाही मचाई है। दरांग जिले में हाईवे के ऊपर से बाढ़ का पानी बह रहा है। सैलाब के चलते कई गांवों का संपर्क टूट गया है। उधर होजाई जिले में भी बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। पानी की तेज धार के चलते रेलवे ट्रैक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। असम में भीषण बाढ़ से 25 जिलों में हालात खराब हो गए हैं। बारिश ने अब तक 11 लाख से ज्यादा लोगों को प्रभावित किया। प्रदेश में बाढ़ से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। लगातार हो रही बारिश के बाद असम में बाढ़ कहर बरपा रही है। बंगाई गांव जिले में एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के कार्य में जुट गई हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद असम के नलबाड़ी में बाढ़ के पानी में कई घर डूब गए। सैलाब में फंसे लोगों को सेना के जवानों ने रेस्क्यू किया। पानी के तेज बहाव में जिले की कई सड़कें बह गईं। जगह जगह लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। कई इलाकों से संपर्क टूट गया है। बाढ़ से फसल को भी भारी नुकसान हुआ है। असम के नागांव जिले में बाढ़ से हालात बिगड़ गए हैं। कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। प्रशासन की मदद से गांव वालों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। कानपुर में 3 रिलीफ कैंप बनाए गए हैं, जिसमें प्रभावित लोग अपनी अभी शरण लिए हुए हैं। कपिली नदी निर्धारित डेंजर लेवल से 1 मीटर 53 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। असम में बाढ़ का पानी तबाही मचा रहा है। कामरूप इलाके में भारी बारिश के बाद पानी की तेज धार में सड़क बह गई। सैलाब के कहर का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें एक मकान पानी की लहरों में समाता नजर आया। बाढ़ के हाहाकार से 70,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। तो वहीं जगह जगह पर सड़क टूटने से लोगों की आवाजाही की समस्या हो रही है। आवाजाही की समस्या से लोगों को जूझना पड़ रहा है। असम में बाढ़ से हाल बेहाल है। लगातार हो रही बारिश के बाद घरों में कई फीट पानी घुस गया है। लोगों का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। असम के बाढ़ग्रस्त इलाकों का सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने दौरा किया। नलबाड़ी में रिलीफ कैंपों में पीड़ितों से मुलाकात की और इस दौरान लोग मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी लेते हुए भी दिखाई दिए। उदयपुर के घंटाघर थाना इलाके के दूध तलाई झील में एक युवक डूब गया। काफी देर तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाने के बावजूद युवक का कोई पता नहीं चल पाया। युवक अपने भाई के साथ घर से कोचिंग के लिए निकला था, लेकिन दोनों रास्ते में नहाने के लिए झील में उतर गए, जिनमें से एक डूब गया। युवक के डूबने के बाद घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं यूपी के आगरा में एक अपार्टमेंट के अंदर कैरेज लिफ्ट गिर गई। अपार्टमेंट के ऊपर सामान ले जाने के लिए कैरेज लिफ्ट लगाई गई थी, लेकिन तेज आंधी और तूफान के चलते कैरेज लिफ्ट अचानक पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के ऊपर गिर गई, जिससे कि कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। लेकिन गनीमत ये रही कि लिफ्ट किसी फ्लैट पर नहीं गिरी, वरना हादसा बहुत बड़ा हो सकता था।
और वहीं मध्य प्रदेश के मंडला की बात कर लें तो बदहाल की तस्वीर सामने आई है। गांव में एक महिला की अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद एम्बुलेंस बुलाई गई, लेकिन खराब सड़क होने की वजह से गांव तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई और बीमार महिला को स्ट्रेचर के सहारे ही अस्पताल पहुंचाया गया। स्वास्थ्य कर्मियों ने स्ट्रेचर पर मरीज को लेकर 3 किलोमीटर तक पैदल सफर तय किया। गुजरात दौरे पर वडोदरा में प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो किया। खुली गाड़ी में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे पीएम मोदी। इस दौरान प्रधानमंत्री को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ भी पहुंची। लोग हाथों में तिरंगा लिए पहुंचे थे। पीएम ने अलग अलग विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। साथ ही 1,41,000 परिवारों को भी घर की सौगात दी। अपनी मां के 100वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पैर धोकर मां का आशीर्वाद लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने मां के साथ मिलकर उनके जन्मदिन पर पूजा भी की। इसके बाद पीएम पावागढ़ में महाकाली मंदिर पहुंचे, जहां पीएम मोदी ने काली मंदिर पर ध्वजा लहराई। 500 साल बाद ये पहला मौका है जब शिखर खंडित होने के बावजूद मंदिर पर ध्वजा लहराई गई हो। हैदराबाद में वायुसेना की कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का आयोजन किया गया है। इस दौरान वायुसेना के जांबाजों ने आसमान में जोरदार करतब दिखाए। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे कार्यक्रम में शामिल हुए। समारोह के दौरान सेना प्रमुख मनोज पांडे ने स्नातक करने वाले प्रशिक्षुओं को प्रेसिडेंट्स कमीशन दिया। गोरखपुर में दबंगों ने पेट्रोल पंप कर्मचारियों के साथ मारपीट की और जमकर हंगामा किया। हंगामे की पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। मारपीट में 2 लोग घायल हो गए। मारपीट के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, जबकि सीसीटीवी के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। काबुल में गुरुद्वारे के पास जबरदस्त धमाका हुआ। एक के बाद एक 3 धमाकों से पूरा इलाका दहल उठा। इसके साथ ही रुक रुक कर फायरिंग की आवाज भी सुनाई दी और इस हमले में सुरक्षाकर्मी समेत 2 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं अभी भी कई लोग गुरुद्वारे में फंसे हुए हैं। हमले को लेकर तालिबान की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है अभी तक। बहुत से लोग ऐसे हैं जो टूल किट का इस्तेमाल कर कर इनको गलत चीज़ें बताने का प्रयास करते हैं। भारतीय सेना स्वेच्छा से सैनिक नहीं, स्वेच्छा से सैनिक भर्ती होने आते हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार की राजधानी पटना के रेलवे जंक्शन पर और यहां दूर तक हम देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में यात्री परेशान हैं और